किरवानी साहब आपको इसलिए कि दो जगह का मैं आपको बता दूं, दर्शकों को भी पता होता रहे, केवल बेंगलोर नहीं, कहां कहां हुआ है देश में। जो इस बार चुनाव हुआ उसमें 1884 करीब 1900 से कम वोट से 5 सीटों पे हार जीत हुई है। 11,000 से कम वोट पे 25 सीटों पे हार जीत हुई है। 25,000 से कम वोट पे 50 सीटों पे हार जीत हुई है और 43,000 से कम वोट पे 100 सीटों पे हार जीत हुई है। मैं 2024 के लोकसभा इलेक्शन की बात कर रहा हूं और जो भी लोकसभा का इलेक्शन जानता है ये 10,000, 24,000, 23, 43,000 कोई वोट होते ही नहीं है। दो जगह का मोडस ऑपरेंडी मैंने क्योंकि रैंडमली किया था, पहले 5 में 2 सीटें उठाई थी। जयपुर ग्रामीण, वो कोई भी गूगल कर सकता है, जयपुर ग्रामीण में भारतीय जनता पार्टी जीती है, मार्जिन है 1,615 वोट से। जयपुर में कुल विधानसभाएं हैं 8, 6 में जीती कांग्रेस, भाजपा 2 में जीती और उस 2 से उसने 6 की लीड कवर की, पहली चीज। दूसरा एक और दिलचस्प है, जो 2 भाजपा जीती उसमें से फुलेरा, उसमें से 2 कंस्टिट्यूंसी थी, तो डोटवारा में से तो राजवर्धन सिंह राठौर उनके भाजपा के विधायक थे, भाई सेंट्रल में मंत्री रहे हैं, वो जीते हुए थे पहले, ऑलरेडी सिटिंग विधायक वो थे 2023 में, मतलब एक साल पहले विधानसभा के चुनाव में। फुलेरा में विद्याधर सिंह जो थे वो कांग्रेस के विधायक हैं और विद्याधर सिंह 2023 में 26,000 वोट से वहां जीते थे। मतलब हम सब लोग जो भी पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत भी जानता है, एक विधायक जो 26,000 वोट से जीत रहा है वो एक साल के अंदर इतनी लीड खा गया, क्योंकि वो वोट मेरे पास नहीं, वो वोट उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जैसा शीतल भाई ने बताया इलेक्शन कमीशन ने केवल हटाया नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने साइट बंद कर दी है। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जाके आप इस समय वोट नहीं निकाल सकते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब साइटें बंद हैं, तो वो मैं नहीं निकाल पाया हूं। उसी तरह से ये तो एक हो गया। अब आ जाइए एक, ये पहले 5 की हैं, मतलब जहां पे आपकी जीत, दूसरी सीट लीजिए, ये पहले 5 जहां पे 1884 वोट से भारतीय जनता पार्टी जीती है, कांकेर छत्तीसगढ़ में। कुल विधानसभा 8, 4 में कांग्रेस जीती, 4 में बीजेपी जीती लोकसभा के इलेक्शन के हिसाब से। अब दिलचस्प बात यह है कि जहां पे भाजपा जीती है उस 4 में से 3 विधानसभा कांग्रेस का सिटिंग विधायक है और वो सिटिंग विधायक 13,000 वोट, 17,000 वोट, 15,000 वोट से एक साल पहले जीत के आ रहे हैं। मतलब ये बिल्कुल सामने सामने समझ में आ रहा है कि यहां पे किस तरह से बेईमानी हो रही है। हटा दीजिएगा इसको। मैं किरवानी साहब, अब ये मामला ये नहीं रह गया है कि किसी को प्रूफ करना है, अपराध हो चुका है, प्रूफ सब सामने है, अब तो मुकदमा चलने की स्थिति आनी चाहिए। और जो राहुल गांधी एक बात बार बार कह रहे हैं कि अगर अपराध हुआ है, अगर सोहराबुद्दीन मरा है, अगर जस्टिस लोया मरे हैं, तो उसकी जांच तो कभी ना कभी होगी ही होगी। उसी तरह से ये जो चोरी किया है इलेक्शन कमीशन ने वोट की, उसकी जांच हो सकता है कि इस समय बीजेपी सरकार है ना हो, लेकिन उसकी जांच होगी। और इस समय मुझे लगता है कि जैसे शीतल जी कह रहे थे ना कि पत्रकारिता का धर्म, हम लोगों को भी थोड़ा धर्म ये छोड़ना होगा, भाषा की मर्यादा अपनी रखे रहें, लेकिन नाम अब साफ साफ लेने हैं कि कौन कौन चोरी कर रहा है। क्योंकि कभी कभी लगता है कि नहीं, नाम नहीं, सूत्रों से बताया गया, चोर तो अब सामने दिखाई दे रहा है। ऐसे समय में नाम लेना भी मेरे ख्याल में जरूरी है। किरवानी साहब जी, बहुत शुक्रिया आनंद जी। आनंद जी, भारत में, मैं देश नहीं कह रहा हूं, भारत में चुनाव और या वोट की चोरी नहीं हो रही है, बल्कि लोकतंत्र की चोरी हो रही है। और लोकतंत्र की ये चोरी अब जनता ही रोक सकती है, जिसका आह्वान कल राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था कि मैं इस मामले को जनता की अदालत में ले जा रहा हूँ। तो बहुत साफ है कि लोकतंत्र की इस चोरी में जो भागीदार हैं, जिनके लिए आप कह रहे हैं कि उनका नाम लिया जाना चाहिए, तो बहुत स्पष्ट है और उसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है कि इस नेक्सस में, मैंने आपके पिछले कार्यक्रम में भी ये कहा था कि इस नेक्सस में चुनाव आयोग, मोदी सरकार और इवन न्यायपालिका भी शामिल है अब, क्योंकि न्यायपालिका को आज संज्ञान लेना चाहिए था। राहुल गांधी ने बाकायदा मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो लाइव थी
उसके रिकॉर्ड मौजूद हैं, अलग से उन्होंने वीडियो जारी किया। आज क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगता था कि इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए सो मोटो? ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने उसका स्वतः संज्ञान लिया है। ये मामला उसी दायरे में आता है और इस लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी, जो लोकतंत्र चोरी हो रहा है उसको बचाने की जिम्मेदारी तो आखिरकार न्यायपालिका पर है। इस देश में राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रही है जो चुनाव आयोग, उसके अब पैनिक बटन उसने खुद ही दबा दिया है। आज जिस तरह से जो अभी चर्चा हो रही है, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, इन सब के आप डेटा चुनाव आयोग की वेबसाइट से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको उसने डीएक्टिवेट कर दिया है या बंद कर दिया है, जो भी कह लें आप उसको। तो ये पैनिक बटन है, चुनाव आयोग ने पैनिक बटन खुद ही दबा दिया है। तो कहने का अर्थ यह है कि लोकतंत्र की सरेआम जो चोरी है, जो डकैती है और जो हत्या की जा रही है, वो हम लोगों के सामने है। जनता के हाथ में ही है सब कुछ। और आज राहुल गांधी ने बेंगलोर में जो रैली की है, जो उसमें भाषण दिया है, वो सबके सामने है। उसमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन राहुल ने 5 सवाल अब से 1 घंटा पहले इस देश की सामने रखे हैं, इस देश के सामने, जिनको मैं पढ़ देना चाहता हूँ कि वो सवाल क्या हैं। और ये बातें उन्होंने कल भी कही थी, लेकिन आज उन्होंने सवालों के रूप में उसको ट्वीट किया है। वो कह रहे हैं कि विपक्ष को, इन्हीं सारी विपक्षी दलों को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही है? आखिर क्या ऐसी बात है, क्या ऐसा तथ्य जो छिपाया जा रहा है? उनका दूसरा सवाल है कि सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं, क्यों? किसके कहने पर? आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी ने ही चुनाव आयोग से कहा था कि आप हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें सीसीटीवी फुटेज दीजिए, जो न सिर्फ मना किया गया बल्कि उसके लिए कानून बदल दिए गए जब उसमें न्यायपालिका का हस्तक्षेप हुआ। न्यायपालिका का हस्तक्षेप तो हुआ, लेकिन न्यायपालिका ने किया क्या उसके बाद? न्यायपालिका को ये समझ में नहीं आया, क्या उसकी आंख पे पट्टी बंधी हुई है कि जब उसने उसने कहा कि भाई इनको आप सबूत दीजिए, आप इनको सीसीटीवी फुटेज दीजिए, और इसने दिया नहीं, कानून बदल दिया, तो न्यायपालिका की क्या जिम्मेदारी बनती थी? वो सवाल नहीं पूछ सकती थी इस देश की सरकार से कि भाई हमने एक आदेश दिया था, आपने कानून ही बदल दिया? अगर ये सवाल उठता तो लोगों के जहन में भी ये बात आती कि भाई न्यायपालिका मांग रही है और मोदी सरकार उसको मना कर रही है साफ साफ कानून बदल कर। राहुल का तीसरा सवाल है कि फर्जी वोटिंग और वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी की गई, क्यों? हालांकि ये बहुत सामान्य सा सवाल है और इसका कोई जवाब बनता नहीं है, फिर भी उनका सवाल है, तो इसकी अहमियत है अपने आप में। और चौथा सवाल जो है, जो खुद राहुल गांधी पर भी लागू होता है, वो उन्होंने चौथा सवाल किया है कि विपक्षी दल के नेताओं को जब वो सबूत मांग रहे हैं, जब वो चुनाव आयोग की नाकामियों को बता रहे हैं, तो उनको धमकाया जा रहा है, ऐसा क्यों? आनंद जी, पिछले शुक्रवार को आपके शो में याद हो, मैंने एक बात कही थी कि मुझे राहुल गांधी को लेकर चिंता है कि कहीं उनके साथ कोई मिसहैपनिंग ना हो। आपको याद होगा, आप चाहे रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, कि राहुल गांधी इस समय, मतलब आप सिस्टम से लड़ ही नहीं सकते हैं। इस देश में ऐसे तमाम इंजीनियर, प्रोफेशनल्स, डॉक्टर जिनकी हत्या कर दी गई है जब उन्होंने सिस्टम के खिलाफ लड़ाई छेड़ी है। राहुल गांधी ने ये लड़ाई सिस्टम के खिलाफ छेड़ी है, चुनाव आयोग और मोदी सरकार के नेक्सस के खिलाफ छेड़ी है, जिसमें अब न्यायपालिका भी हिस्सेदार है। तो ऐसे आदमी को हमेशा उसके साथ कुछ अनहोनी घटनाएं होती हैं। ईश्वर ना करे, अल्लाह ना करे कि राहुल गांधी के साथ ऐसा कुछ हो। मेरे पास कोई सूचना नहीं है, लेकिन मेरी एक चिंता है, मेरा एक एप्रीहेंशन है कि इस तरह का कुछ भी हो सकता है। और राहुल का पांचवा सवाल है, जो सबसे अहम सवाल है, जो हम लोगों का भी सवाल है, जो इस देश की जनता का भी सवाल है, और ये सवाल काफी दिनों से पूछा भी जा रहा है। इस सवाल को अखिलेश यादव ने भी पूछा, इस सवाल को तेजस्वी यादव भी पूछ चुके हैं, और वो सवाल है कि साफ साफ बताओ, ईसीआई यानी चुनाव आयोग, कि क्या आप बीजेपी के एजेंट बन चुके हो? ये भी सवाल ऐसा है जिसका जवाब चुनाव आयोग नहीं दे पाएगा और ना मोदी सरकार दे पाएगी, लेकिन बहरहाल ये सवाल अपनी जगह है। आनंद जी, अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ। जब रामपुर का चुनाव हुआ और उसमें जो गड़बड़ियां हुई, जिस तरह से वहां पे वोट को लूटा गया, वो हम लोगों के सामने था। गाजीपुर उपचुनाव में जिस तरह से बदमाशी की कोशिश हुई, लेकिन वहां के मसलमैन हैं, उन्होंने उसको नाकाम कर दिया। उनका नाम लेना जरूरी नहीं कि उनका नाम लिया जाए, लेकिन उन्होंने उस बीजेपी की उस हरकत को नाकाम कर दिया और गाजीपुर उपचुनाव हार गई बीजेपी। और इसके अलावा अभी राय साहब ने बनारस का जिक्र किया कि मोदी जी हार रहे थे, लेकिन उनको जिताया गया। मेरे पास उसका कोई प्रमाण नहीं है, बहरहाल ये आरोप
आज राय साहब ने लगाया है तो जरूर उसमें कोई सच्चाई होगी। इसी तरह से मेरठ का चुनाव याद कीजिए, जब वो जो अरुण गोविल साहब बहुत ट्रेलिंग कर रहे थे, 5वें राउंड 6ठे राउंड तक ट्रेल कर रहे थे, कैसे वो जीत गए। ऐसी कम से कम 100 सीटें हैं जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया है, जिनमें बीजेपी को लोअर मार्जिन से जीती है और वो जिताया गया है। ये इसकी जांच होनी चाहिए बाकायदा, लेकिन जांच करने वाले कौन है? चुनाव आयोग है जो करेगी नहीं। न्यायपालिका जो इसका आदेश दे सकती है वो स्वतः संज्ञान लेने को राजी नहीं है। उसके पास जो याचिका पेंडिंग है उसी में वो गोल गोल घुमा रही है। पिछले 2 सुनवाइयों पर जो एडीआर की याचिका और अन्य लोगों की याचिकाएं हैं, उनमें उस सुनवाई पे क्या हुआ? वो न्यायपालिका ने गोल गोल घुमाया है। नाम क्या मैं लूं जज साहब का, लेकिन जज साहब आदेश भी तो दे सकते थे कि भाई अभी किसी भी मतदाता जो मसौदा सूची है उसका प्रकाशन नहीं किया जा सकता। वो ये भी तो कह सकते थे कि हम पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा रहे हैं, लेकिन आप गोल गोल घुमा रहे हैं। अब आपने 12-13 तारीख दी है और 12-13 तारीख को आप क्या कर लेंगे? क्या आप एसआईआर प्रक्रिया बिहार की रद्द कर देंगे? आप कदापि नहीं करेंगे। आप चुनाव आयोग को ये नहीं रोकने को कहेंगे कि भी हम आपकी मतदाता सूची फ्रॉड लग रही है, हम इसको नहीं रोकेंगे। जबकि बिहार से खबरें आ रही हैं, लोग बता रहे हैं कि बड़े पैमाने पर इसका जो है लोगों के वोट हटाए गए हैं। और द हिंदू ने कल ही डाटा पॉइंट की एक रिपोर्ट छापी है जिसमें बाकायदा एनालिसिस है कि किस तरह से बिहार में एसआईआर के दौरान जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं उन पर भारी संख्या में करीब 15% वोट काटे गए हैं। आप डाटा पॉइंट के उस डेटा को देख सकते हैं। द हिंदू ने कल बाकायदा इसका प्रकाशन किया है। तो कहने का आशय है कि जो लोकतंत्र की चोरी, लोकतंत्र की डकैती सरेआम हो रही है, उसको रोकने की जिम्मेदारी अब जनता की ही है। जनता के पाले में गेंद राहुल गांधी ने डाल दिया है। हालांकि इससे विपक्षी दलों की, अपोजिशन पार्टीज की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है, या विपक्षी दलों की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती है जनता के पाले में गेंद डालने से, लेकिन फिर भी जनता को जागरूकता दिखानी होगी। उसे विपक्षी दलों के साथ आना चाहिए। अगर कोई आंदोलन बड़े पैमाने पर शुरू होता है तो उसमें उसकी भागीदारी होनी चाहिए। और एक अभी जैसा अपना हमारे बताया गया कि अखिलेश यादव ने एक डेटा दिया है कि हमने कई महीना पहले चुनाव आयोग से मांग किया कि 13,000, शीतल जी ने अभी डेटा दिया था कि 13,000 लोगों के नाम जो है वो हटाए जाएं, और चुनाव आयोग ने आज तक उसका कोई जवाब ही नहीं दिया। तो अखिलेश यादव जी, जो आपको अब याद आ रहा है राहुल गांधी के आरोप लगाने के बाद, या तमाम और दलों को याद आ रहा है, तमाम सांसदों को अब याद आ रहा है, ये लोग पहले क्यों नहीं जागे? मैंने जैसा रामपुर का उल्लेख किया, गाजीपुर का उल्लेख किया, मेरठ का उल्लेख किया, इसके बाद ही आप लोगों को जागना चाहिए था। अखिलेश यादव जी, आप दूसरा सबसे बड़ा दल है लोकसभा में, आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, लेकिन आप उससे भाग रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। क्या है आपको ऐसा डर? आप आगे आइए। यूपी के चुनाव को जिस तरह से लूटा गया है 2024 में लोकसभा में, वो आपके आंखों के सामने हुआ है। आप क्यों चुप रहे? आप अब क्यों बोल रहे हैं? आपके पास तो तमाम डेटा है लोअर मार्जिन का। आप ये बात पहले नहीं कह सकते थे देश की जनता से? देश की जनता को नहीं बता सकते थे? आप चूंकि अब राहुल के साथ इसलिए खड़े हैं, कांग्रेस के साथ इसलिए खड़े हैं कि आपकी मजबूरी है कि अगर आप कांग्रेस के साथ अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे यूपी में तो आपकी गत बन जाएगी, आप बुरी तरह पराजित हो जाएंगे, आप नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। इसलिए आपकी मजबूरी है राहुल का साथ देना और कांग्रेस का साथ देना। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं आनंद जी। कुल मिलाकर लोकतंत्र की जो चोरी हो रही है, जो डकैती हो रही है, ये हमें नहीं होने देना चाहिए। हम लोग मूक दर्शक बन के नहीं रहना चाहिए हम लोगों को। जी आनंद जी।